हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सी वाई मेथड। सो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं। अभी भी जो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, जैसा कि वर्किंग प्रोफाइल क्या होता है, क्या क्या काम आपको अप्रेंटिस एसबीआई में करना पड़ता है, बॉन्ड होता है या नहीं, और वर्किंग आवर्स क्या होते हैं इसमें। और जो कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि हमें जो है लेवल ऑफ एग्ज़ाम बताइए कि किस तरह का एग्ज़ाम जो है एसबीआई अप्रेंटिस का आता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपके जो जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि वर्किंग प्रोफाइल क्या क्या होता है, जो कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो जानना चाहते हैं कि एसबीआई में अप्रेंटिस में जो हमें काम करना होता है वो क्या होता है। एसबीआई ने जो अप्रेंटिस हायर किए हैं उनका जो पर्पस है वो एक है कि डिजिटल को प्रमोट करना। डिजिटल को प्रमोट करना, जिसमें कि एक नाम आता है जो कि आपने भी सुना होगा, एक ऐप का नाम सुना होगा, योनो। यू ओनली नीड वन। योनो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस टारगेट को पूरा करने के लिए ही एसबीआई ने अप्रेंटिस जो है हायर किया है। सारा साल आपको इसी पे फोकस एसबीआई के द्वारा कराया जाएगा कि योनो आपने कितने किए, कितने योनो आपने इतने दिन में किए। सो यही एक जो है इस ऐप को प्रमोट करने के लिए ही अप्रेंटिस, क्योंकि जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं वो तो इनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन चीज़ों पे फोकस करें। सो एसबीआई ने एक नई भर्ती निकाली है अप्रेंटिस की, जो कि उनके इस टाइप के बिजनेस पे फोकस करें। उनके जो इस तरह के जो भी उनके टारगेट्स हैं वो अप्रेंटिस को हायर करके अप्रेंटिस से पूरे कराए जाएं। और क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका मेन फोकस होगा वो होगा योनो रजिस्ट्रेशन पे। आप दिन में कितनी योनो रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको जो है टारगेट दिए जाते रहेंगे। आपके लिए अप्रेंटिस के लिए स्पेशल कैंपेन भी शुरू किए जाएंगे कि आप जो है योनो रजिस्ट्रेशन आपको आज इतनी करनी है। सो उनके जो है इसी तरीके के कैंपेन से उनके जो है टारगेट पूरे होते रहेंगे। और कैसे आपको करनी है, देखिए आपको कस्टमर जो है वो पकड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको फील्ड में भी जाना पड़े, हो सकता है आप ब्रांच के अंदर भी, सो ब्रांच टू ब्रांच रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको कोई कस्टमर, आपको देखना होगा कि कस्टमर जो है वो इंटरनेट बैंकिंग जो है वो चला सकता है, तो आपको उसको जो है ये ऐप चलाकर उसके फ़ोन में देनी होगी, क्योंकि योनो जो है एक इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट है। अगर उसके पास इंटरनेट बैंकिंग होगी तभी वो जो है इस ऐप को एक्सेस कर पाएगा। सो आपको जो है ऐप इंस्टॉल करके उस कस्टमर के फ़ोन में, उसके बाद जो है सारा प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना होगा। और फिर आपको जो भी है कैसे क्या चीज़ें देखनी है इसमें वो आपको बता करके वो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे जो है आपकी एक योनो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो इस तरीके से आपको जो है दिन का जितना भी टारगेट है उस पर फोकस करना होगा। सो इसी तरह से आपको जो है योनो रजिस्ट्रेशन के टारगेट कंप्लीट करने होंगे। अब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि योनो कि कस्टमर को बताना है कि योनो कैसे करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है इंश्योरेंस। योनो के बाद आपको इंश्योरेंस पे ही फोकस करना है। डेली योनो रजिस्ट्रेशन आप कितनी करते हो और उसी के साथ आपने कितने का ब्रांच को बिजनेस दिया है। थर्ड पॉइंट जैसा कि वही इंश्योरेंस का पार्ट है कि मार्केटिंग करनी है। म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, इनकी एजुकेटिंग कस्टमर ऑन इंटरनेट बैंकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया योनो में। लास्ट वाले पॉइंट में फिर वही डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करना। इसमें आप देखिए कि फर्स्ट वाले पॉइंट में आपको ये कह रहा है कि अगर बैंक को कोई भी रिक्वायरमेंट है समय समय पर वो आपसे काम करवाता रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप बैंक को है जो डिनाई नहीं कर सकते कि मैं ये काम नहीं करना चाहता। अगर बैंक आपको कहीं फील्ड में भी कुछ काम करने के लिए कहता है, भेजता है, तो वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है एज अप्रेंटिस काम कर रहे हो, कोई जूनियर एसोसिएट नहीं। अपडेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ केवाईसी, इशू ऑफ चेकबुक, इशू ऑफ एटीएम, इंक्वायर ऑफ कस्टमर अकाउंट, प्रिंटिंग ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट विद रिस्ट्रिक्शन। सो कुछ आपको जो है लिमिटेड राइट्स दिए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको जो है कुछ राइट दिए जाते हैं जो कि आप सिस्टम पे परफॉर्म कर सकते हैं। सिस्टम पर काम करने के लिए उनके पास क्लर्क हैं या ऑफिसर हैं, लेकिन अप्रेंटिस, मेन पर्पस उनका अप्रेंटिस को हायर करना है कि वो उनको बिजनेस ला कर दें और उनके लिए जो है डिजिटल एक्टिविटी परफॉर्म करें। हायर अथॉरिटी के द्वारा जो मैसेज भेजे जाते हैं वो मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हैं। देखिए
जिसमें कि साफ साफ आप तीनों मैसेज पढ़ सकते हैं, जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि जो अप्रेंटिस को बिजनेस परफॉर्म करने के लिए और जो है डिजिटल को प्रमोट करने के लिए रखा गया है, सो उनसे जो है कोई भी और तरीके का काम ना कराया जाए। सो आप यहाँ पे तीनों जो है आप पढ़ सकते हैं इसमें। सो मुझे उम्मीद है कि आपके अब जो है वर्किंग प्रोफाइल के रिगार्डिंग सारे डाउट जो है दूर हो गए होंगे कि क्या क्या आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एज अप्रेंटिस एसबीआई में। सो एक और जो मैंने कमेंट पढ़ा था वो ये था कि क्या हमें चाय और भुजिया भी लाना पड़ सकता है। तो देखिए, चाय और भुजिया एसबीआई के बिजनेस का पार्ट नहीं है। अगर वो भी एसबीआई के बिजनेस का पार्ट होता या उससे भी अगर एसबीआई को कोई प्रॉफिट होता तो हो सकता था कि चाय और भुजिया भी अप्रेंटिस को लाना पड़ता। अब मैं बात करूँगा वर्किंग आवर्स की। जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं बैंकिंग के वो होते हैं 10 से 5। 10 से 5 ऐसा नहीं है कि आपको 10 से 5 ही काम करना है, बहुत लेट भी जाना पड़ सकता है। देखिए ये एसबीआई है, एसबीआई में बहुत काम होते हैं और 10 से पहले भी आना पड़ सकता है, तो वो डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है 10 बजे ही वहाँ पे आओगे और 5 बजे ही जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि हम जो है साथ में जॉब करते करते या साथ में इस ट्रेनिंग को करते करते हम स्टडी भी कर लेंगे। देखिए आपको मैं साफ साफ कह दूं कि स्टडी का टाइम जो है आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। स्टडी का टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि रात को सारी रात पड़ी होगी, तो सारी रात पड़ी होगी पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। आप स्ट्रेस में इतने होगे, आपके प्रेशर आप पे एसबीआई 1 दिन या 2 दिन से पहले इतना डाल देता है कि वो आपको जो है सोचने ही नहीं देता इतना। आज आप हो, वो आपको कल का टारगेट पहले ही दे देगा। आज आप हो तो आपके लिए वो 2 दिन के बाद आपको बता देगा कि 2 दिन के बाद ये कैंपेन है या कल ये कैंपेन है, आपको इतना ये काम करना है। तो प्रेशर एसबीआई का आप पूरा जो है काम करके आओगे, इतनी देर काम करके आओगे, तो वो जो प्रेशर है उससे निकल पाना ही बहुत मुश्किल होता है। एसबीआई में काम बहुत है, सारा काम डिजिटल का ही है और टाइप ऑफ इंश्योरेंस इस तरह के काम ही है। सो अगर आप सोच रहे हो कि हम ये जॉब करते करते, देखिए अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लाइक कोई और गवर्नमेंट जॉब, आईबीपीएस क्लर्क या किसी भी बैंक की जॉब उसमें होते, तो आप एक को पता होता है कि मैं सेफ़ हूँ, मेरे पास एक जॉब है, तो आप जो है स्टडी का टाइम भी उसी अकॉर्डिंग बना लेते हो। सो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप दोनों तरफ फोकस कर पाए। वहाँ पे आप एक तरफ ट्रेनिंग भी कर रहे हो और दूसरी तरफ स्टडी, क्योंकि आपके प्रेशर इतना होता है, आपके स्ट्रेस इतना होता है कि आप जो है स्टडी को टाइम नहीं दे पाओगे। अब आती है बॉन्ड की बारी। क्या बॉन्ड होता है, ये डाउट सब में है कि हम क्या बीच में छोड़ सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम जो है अगर कोई और एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं आईबीपीएस क्लर्क या किसी भी पीओ का एग्ज़ाम, तो क्या हम बीच में छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं होता इसमें। जैसे पीओ वगैरह में होता है, आपको जो है कुछ दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपनी ब्रांच को, तो आप जो है छोड़ सकते हैं बीच में। अब मैं बात करूंगा लेवल ऑफ एग्ज़ाम की कि लास्ट ईयर लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा था। मैं आपको कहूँ कि इंग्लिश जो थी वो ईजी टू मॉडरेट थी, रीजनिंग और क्वांट आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। लास्ट ईयर की कट ऑफ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। एससी की कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 59 आउट ऑफ 100, जनरल की कट ऑफ 72.75, ओबीसी की कट ऑफ 64.5 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 66.25। सो इससे आप लेवल, जो एग्ज़ाम का लेवल था वो आप जो अनुमान लगा सकते हैं। और इस साल भी जो लेवल का एग्ज़ाम है वो इसी तरीके का होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप की प्रिपरेशन अच्छी है तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि जिसकी पिछले 6 महीने से या 1 साल से या 1.5 ज़्यादा से ज़्यादा होगी प्रिपरेशन, वही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने भी इस एग्ज़ाम को उठकर दिया और एग्ज़ाम देने गए, उसने फिल किया, एग्ज़ाम देने गया और वो एग्ज़ाम क्लियर कर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कोई भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको, अगर इतनी मेहनत इसमें करोगे, थोड़ी सी और मेहनत करके आप कोई परमानेंट जॉब ले लोगे, क्योंकि ये भी जो इसका लेवल होता है एग्ज़ाम का वो भी अच्छा होता है। अगर आपको ज़रूरत है फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम इस ट्रेनिंग के साथ साथ स्टडी भी कर लेंगे और कोई और एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो कि
ट्रेनिंग के साथ साथ इतने स्ट्रेस में वो पढ़ लेंगे और फिर जो एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपसे एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा उस टाइम के दौरान, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। अभी आप 10-10 12-12 घंटे पढ़कर भी आपके लिए मुश्किलें आ रही हैं, तो क्या अब तब आप जो है ट्रेनिंग के साथ साथ 3-4 घंटे पढ़ कर के आपको लगता है कि आप जो है कंपटीशन में आ पाओगे? तो अगर आपको ज़रूरत है तो फॉर्म फिल कर दीजिए, नहीं तो आपको कोई भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मुझे उम्मीद है कि अब सारे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, आपको सारी रियलिटी जो है SBI अप्रेंटिस की पता लग चुकी होगी। कोई भी अगर आपका अभी भी डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, ताकि वो भी मैं आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर कर पाऊँ।